नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम रामायण की दिव्य कथा को एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रामायण में जो भी घटनाएं हुईं, वो आज के समय में तकनीक और समझ से कैसे मिलती जुलती हैं, कैसे प्राचीन ज्ञान आज की आधुनिक सोच से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अयोध्या सिस्टम स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा राज्य जहां हर चीज संतुलन और व्यवस्था में थी। जैसे आज के समय में एक परफेक्ट सिस्टम काम करता है, जहां हर व्यक्ति, हर नियम अपनी जगह पर सही तरीके से काम करता है। दशरथ प्रॉब्लम। लेकिन इस व्यवस्था में एक कमी थी। राजा दशरथ के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे किसी सिस्टम में भविष्य की योजना का अभाव हो, जो आगे चलकर समस्या बन सकता है। याज्ञ प्रोसेस एल्गोरिथम। इस समस्या के समाधान के लिए एक यज्ञ किया गया। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया थी, जहां हर चरण सही क्रम में पूरा किया गया। जैसे किसी एल्गोरिथम में सही इनपुट देने पर सही परिणाम मिलता है। राम बर्थ, और उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जो संतुलन, मर्यादा और सही निर्णय के प्रतीक बने। रैम क्वालिटीज डिसीजन सिस्टम। श्री राम ने हर परिस्थिति में धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता दिखाई। आज के समय में यही एक मजबूत माइंडसेट और निर्णय प्रणाली की पहचान है। वनवास रियल टेस्टिंग। जब श्री राम को वनवास मिला तो यह उनके जीवन की असली परीक्षा थी। जैसे किसी सिस्टम को रियल लाइफ में टेस्ट किया जाता है, वैसे ही उन्होंने हर कठिन परिस्थिति को संतुलन से संभाला। रावण मिसयूज्ड पावर। दूसरी ओर रावण था, जिसके पास ज्ञान और शक्ति दोनों थे, लेकिन उसका उपयोग गलत दिशा में हुआ और यही उसे विनाश की ओर ले गया। लक्ष्मण रेखा सिक्योरिटी सिस्टम। लक्ष्मण रेखा एक सुरक्षा सीमा थी। जैसे आज के समय में कोई सिक्योरिटी फायरवॉल होती है, जो हमें बाहरी खतरों से बचाती है। सीता हरण सिक्योरिटी ब्रीच। जब यह सीमा पार हुई तो एक बड़ी चूक हुई और माता सीता का हरण हो गया। जैसे किसी सिस्टम में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए। हनुमान एंट्री पावर प्लस इंटेलिजेंस। अब श्री राम के साथ जुड़े हनुमान जी, जो शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। जैसे कोई परफेक्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, जो हर स्थिति में समाधान निकालता है। हनुमान सर्च टारगेट एग्जीक्यूशन। हनुमान जी ने लक्ष्य को पहचाना, सही दिशा चुनी और पूरी ऊर्जा के साथ अपने मिशन पर निकल पड़े। जैसे कोई सिस्टम टारगेट को ट्रैक करके उसे अचीव करता है। अशोक वाटिका सक्सेस फाइंड। अंततः उन्होंने माता सीता को खोज लिया और श्री राम का संदेश पहुंचाया। यह दिखाता है कि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। राम सेतु टीम वर्क सिस्टम। इसके बाद समुद्र पर राम सेतु बनाया गया, जहां सभी ने मिलकर काम किया। जैसे एक मजबूत टीम मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करती है। WAR फाइनल एग्जीक्यूशन। फिर हुआ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध। यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सोच और मूल्यों का संघर्ष था। रावण डिफीट रिजल्ट। अंत में सत्य की विजय हुई और रावण का अंत हुआ। यह हमें सिखाता है कि गलत दिशा में उपयोग किया गया ज्ञान हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। राम रिटर्न सक्सेस स्टेट। श्री राम अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राम राज्य परफेक्ट सिस्टम, और वहां स्थापित हुआ राम राज्य, एक ऐसा आदर्श सिस्टम जहां न्याय, शांति और संतुलन था। फाइनल मैसेज। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन एक सिस्टम की तरह है, जहां सही निर्णय, सही सीमाएं और सही सहयोग हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आप ऐसे ही प्राचीन ज्ञान को आधुनिक और आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।